इधर पीएम मोदी पूरी प्लानिंग के साथ 400 पार के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अलग ही बातें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल ने कहा कि मोदी जी की टाटा बाय बाय हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले 400 पार का नारा देते थे, अब 150 पार भी नहीं बोल पा रहे। पता नहीं इन्होंने कहां सुन लिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव क्या फंस गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कन्नौज की दिखाऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इनका फोकस सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जून 4 के बाद इनकी तरफ से कौन होगा ये तो बता ही नहीं रहे। हालांकि राहुल गांधी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी और उनके दोस्तों की सीट फंसी हुई। आज कन्नौज में भी वोटिंग हुई, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कन्नौज में वोटिंग के दिन खूब बवाल, खूब हंगामा हुआ है। एक दूसरे पर खूब आरोप लगे हैं, बहुत बहसबाजी भी हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव खुद कन्नौज पहुंच गए और जगह जगह जाकर खुद मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि जांच के बाद हर बार की तरह प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। कन्नौज में दोनों तरफ से लग रहे आरोपों के बीच वोटिंग के दौरान कन्नौज में कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला। कन्नौज के सौरिख इलाके में बीजेपी समर्थकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत पोलिंग बूथ पहुंच गए, पुलिसकर्मी से भिड़ गए। बीजेपी विधायक ने पहले तो पुलिसकर्मी को धमकाया और फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मामले की शिकायत की। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव भी उस पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां बीजेपी समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस पुलिसकर्मी से मुलाकात भी की, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। कन्नौज सीट को लेकर अखिलेश यादव इसलिए भी टेंशन में हैं क्योंकि उनके सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती। कन्नौज समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार के बीच वोटिंग के दौरान क्या माहौल रहा, उस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको कन्नौज सीट का समीकरण बताऊं। मेरा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए होगा कि कन्नौज में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो गुंडागर्दी है ये सब ना हो। पहला तो अखिलेश भैया का है बारी। सुरदा को आज सभी लोग जानते हैं क्या क्या किया है, पर क्या करे, मोदी जी की है ना बात, तो इसलिए मोदी जी की। किन मुद्दों पर कन्नौज की जनता वोट कर रही है? विकास के बारे में नेता सभी अच्छे लग रहे हैं। और मुद्दा कौन सा है? मुद्दा क्या सोच के वोट किया, क्या चाहते हो आप? बस ये भविष्य बच्चों को चाह रहे, बच्चों का भविष्य बनाए और आगे कार्रवाई बढ़िया हो, अच्छे से सुरक्षा हो। विकास होना चाहिए और क्या, कोई भी आए विकास हो। सिर्फ उन्हीं को देख के काम कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। वो चीज़ उनके लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा करा, बहुत अच्छा करा, चीज़ अच्छी करी। बस कहीं ना कहीं कमी रही है कि एक यूथ को जो रोजगार चाहिए, बस वो चीज़ कमी रही बस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है शांति व्यवस्था और कानून की है, जो कि मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में उन सर्वोपरि रही है। तो कन्नौज में तो भैया लोग कैमरे पर विकास विकास कर रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत हालांकि झोंक दी है, यहां तक कि पूरा सैफई परिवार कन्नौज में प्रचार कर रहा था। ने तक कन्नौज का पूरा फोकस रखा, यहां तक कि मैनपुरी में भी ज्यादा प्रचार नहीं किया। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज से चुनाव लड़कर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का नुकसान करवा दिया, क्योंकि कन्नौज की वजह से अखिलेश बाकी सीटों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए। कन्नौज के साथ यूपी में आज 13 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में ये सभी 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और इनमें से 10 सीटों पर तो बीजेपी की जीत का मार्जिन 12% से लेकर 32% तक था। और ये 13 सीटें हैं कन्नौज, उन्नाव, इटावा, कानपुर, बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, धौरहरा, अकबरपुर और मिश्रिक। ये सारी सीटें पिछले बार बीजेपी ने जीती। यूपी में बाकी सीटों पर वोटिंग कैसी हुई, वोटर्स ने क्या कहा, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, आपको कानपुर की पब्लिक का रुझान दिखाता हूं। फिर बताऊंगा कि दूसरी हॉट सीट्स पर क्या हाल रहा। बेगूसराय में पिछली बार कन्हैया कुमार को हराने वाले गिरिराज सिंह की सीट पर कैसी वोटिंग हुई है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले
कानपुर में वोटर क्या कह रहा है, सुनिए। देखिए, कहना चाहेंगे तो उम्मीदवार पे वोटिंग नहीं हो रही यहाँ पे। एक ही हमारे मजबूत उम्मीदवार है, मोदी जी। मजबूत उम्मीदवार किसी को मत कहें कि इस बार कांग्रेस भी टक्कर से लड़ रही है और भाजपा भी अपने तरीके से लड़ रही है। कानपुर क्या, ये राष्ट्र का चुनाव है। सुरक्षा के मुद्दे में वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो उसको मैं 100 में 100 नंबर देता हूँ। मजबूती के आधार पे तो इस समय दो विचारधारा चल रहा है और हमारे लिए दोनों लोग एक हिसाब से जो राजनीतिक मापदंड है उस पर दोनों लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये कानपुर की पब्लिक का सेंटिमेंट। हालांकि चौथे चरण में भी कई वीआईपी कैंडिडेट मैदान में हैं, जैसे यूपी की खीरी सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महाराष्ट्र की जालना सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दादाराव दानवे। इन 5 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक पूर्व सीएम समेत कई और दिग्गजों की सीटों पर आज मतदान पूरा हो गया। यूपी के कन्नौज से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा खूंटी सीट से झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में थे। हैदराबाद से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनका मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है, ये तो सबको पता ही है। बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में है और बैरामपुर सीट से बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं। ये सारे कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स जिनके नाम आपको बताएं। इनमें बिहार की बेगूसराय सीट पर भी सबकी नजर थी, क्योंकि यहां पिछली बार चर्चित मुकाबला हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से कन्हैया कुमार को धो डाला था। कन्हैया कुमार तो इस बार बेगूसराय से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मैदान में और उनका मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से। 2019 में गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट से सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया था। बेगूसराय में पब्लिक ने किन मुद्दों पर वोट किया, वहां वोटिंग पैटर्न क्या रहा, जरा बेगूसराय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या लगता है इस बार जो राम मंदिर बना और ये बहुत अच्छा है सर, उसी के आधार पर तो वोट दिए हैं। हाँ, उसी के आधार पर वोट दिए हैं, एकदम बहुत अच्छा है। आप लोग जो वोट करते हैं तो क्या कैंडिडेट देख के या मोदी जी को? मोदी जी को देख के वोट किए हम लोग। मोदी जी को? हाँ। क्यों मोदी जी को देख के क्यों करते? मोदी जी को देख के इसलिए करते हैं कि जो वो जितना वादा किए हैं, नहीं 100% लेकिन 60-70% वादा अपना पूरा किए हैं, इसलिए कैंडिडेट कौन हो जाता है? मोदी फैक्टर। ओनली मोदी फैक्टर। ये हमारे कैंडिडेट जो है वो शीशा में घूमते हैं, शीशा में गाड़ी लगा के और रोड शो करते हैं। मोदी जी एक बड़ा फैक्टर है। जी बस कैंडिडेट जी मोदी है तो सब कुछ संभव है सर। करने आए जी सर, वोट तो कर दिए। अच्छा, क्या मुद्दा आप लोग मानते हैं कि इस बार होना चाहिए? कैंडिडेट से ऊपर क्या मोदी जी है? इस बार तो खैर मोदी जी है ही, 400 पार होगा ही। 400 पार होगा? जी सर। क्यों इतना आप मोदी जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? कैंडिडेट को भी नहीं पूछते हैं, सीधे मोदी जी के नाम पे? ये तो बात है कि कैंडिडेट हम नीचे नहीं देख रहे हैं, क्या है ऊपर देख रहे हैं कि हमारा मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या है, जितना पहले ताकत में नहीं थे, अभी मोदी जी आए तो पूरा ताकत से खड़ा है सब जगह, चाहे वो सेना में हो, चाहे युद्ध में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे कुछ हो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, कैंडिडेट का कोई गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी का गारंटी है। अच्छा।